वाले बच्चों को तो ये कांख में दबा लेंगे, पिज्जा बर्गर खाने वालों को तो ये एक धक्का मारेंगे तो लुढ़क जाएंगे। वाह महाराज जी आधे घंटे ये शीर्षासन में खड़े रह सकते हैं इसी तरह से। सही है, सही है, अच्छा है, अब धोती पहन रखी है इस वजह से थोड़ा। सही है, वाह लो बढ़िया पहलवान। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो। हाँ। और ये तुम दोनों 6.5 के हो? नहीं, ये 7 का है। तो ये कौन है ये आपका? 7 मैं भाई। तुम भाई हो दोनों, सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2 आ गए गैप में? मैं 7.5 का हूँ। अच्छा ये 7.5 साल के हो? 6.5। अच्छा हाँ, अभी बोले तुम 6 के और ये बोले 6.5 के, तब हमें कन्फ्यूजन हुआ। अब बढ़िया है, गलती हो गई। गलती हो गई। चलो अच्छे पहलवान हो। आपसे बहुत प्रेरित है, वो क्या करते हैं महाराज जी बताओ एक बार। आप क्या देखते आप बूढ़ी अम्मा इनकी सेवा करते हो ना? इस तरफ देख के बताओ। हाँ आप बूढ़ी अम्मा इनकी सेवा करते हो ना? हाँ और गैया और गौ माता की भी सेवा करते हो। हाँ। और खाना खवाते हो फ्री में, है ना? भगवान करते हैं सब कार्य। अच्छा। आप कथा सुनते हो? हाँ तो आपको बड़े होके पहलवान बनना है। हाँ। बॉडी तो अच्छी है आपकी, दिखाओ ऐसे। दिखाओ, दोनों दिखाओ। अरे वाह, जय वाह। तो क्या करना चाहते हो महाराज जी को ये बताओ। आप बड़े हो गए, हम पहलवान बनना चाहते हो, गोल्ड मेडल लाना चाहते हो। वाह, गोल्ड मेडल लाना चाहते, सुंदर। इसके लिए लाना चाहते हो? अपने देश के लिए। बहुत सुंदर। खूब पढ़ाई भी करना है पर आपको। करते हैं। पढ़ते करते हो? कौन सी कक्षा में हो? हाँ, 1st क्लास में पढ़ते। 1st क्लास में। पिज्जा बर्गर खाना चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि उनसे पेट में वो खराब हो जाता है, पेट लीवर। हाँ पेट खराब हो जाता, सही है। क्या खाते हो आप लोग? काजू बादाम पिस्ता और अंजीर और बादाम। काजू पिस्ता बादाम अंजीर खाते हो? मक्खन भी खाते हो? हाँ घी पीते हो? हाँ। हाँ घी पियो, मक्खन खाओ, सही है। ऐसा ये बच्चे देखो ऐसे होने चाहिए बच्चे। अब टॉफ़ी खा रहे हैं दिन भर, टॉफ़ी से क्या होगा? ये बच्चे तो पछाड़ देंगे तुम्हारे बच्चों को। 1st क्लास के बच्चे हैं ये, देखो सही है कि नहीं? सबको बता दो आपके बच्चों को क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जय बा। आप सभी भाई उनको मेहनत करनी चाहिए और काजू बादाम पिस्ता और अंजीर खाने चाहिए। सही है, बोल जय बाबा की जय हो। सुंदर, बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। तो दोनों भाई भाई हो हैं? पिताजी क्या करते हैं? वो भी मेहनत, सही है। ये बढ़िया। अरे ये भी तो पहलवान हैं, ये पिताजी हैं आपके? हाँ ठीक है, अभी देना। लो गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो घर में है बहन है बड़ी वाली, वो 8-10 साल से रिश्ते आते हैं। तो आते रिश्ते जरूर है गुरुजी। तो रिश्ते आते हैं, आके जो कोई कभी लड़की वाले मना कर देते, कभी लड़के वाले मना कर देते गुरुजी। हैं रिश्ते 8-10 साल से, घर वाले से वो चिंतित है गुरुजी। रिश्ते आएंगे, चिंता ना करो। लो यहाँ आओ, पहले ये बच्चों का कर ले, पहले यहाँ आओ। ये तो आप लोग खाना, बाबा का पेड़ा लो। यहाँ ये गीता पढ़ना साथ में। ये लो छोटू, यहाँ आओ। क्या नाम है आपका? ये काला है हमारे लिए। हाँ हाँ, जय हो दाऊ जी की प्रसादी, जय हो। ये लो दोनों, गीता पकड़ो। बहुत सुंदर। इन बच्चों से सबको प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, खाने पीने की। सब खुश रहो, सदा सुखी रहो। तस्वीर होगी? ला एक तस्वीर ला दो, फोटो खींच लें। ये लो पकड़ो। चलो खुश रहो बेटा। चलो। गुरुजी जय श्रीमान नारायण। हाँ जी। गुरुजी हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे घर में जो
बहन है बड़ी वाली है, तो उसमें वो 8-10 साल से हमारे पिताजी जो है शादी के बारे में रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो जो लड़के वाले जो आते हैं कहीं मना कर देते हैं, कहीं हमारी बहन मना कर देती है गुरुजी, और बहन हमारी ये कहती है कि अब नहीं तब करेंगे गुरुजी। कहाँ बहन आपकी? वो सीता ही जी, जो सीता बहन। लाना समझाएंगे काहे नहीं कर रही है शादी। और गुरुजी अब एक बात ये कहना चाहते हैं कि वो लड़के आते आते हैं, वो घर वाले बहुत चिंतन है कि ये है वो है बहुत। सही, आप छोटे हो कि बड़े हो? हम छोटे हैं, हमारा अब एक बड़ा भाई बेचारी, है। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। जी। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ, उसको कर लेना चाहिए शादी। अरे गुरुजी समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावनाओं को। जय गुरुजी। सही है, और लाना गुरुजी- हम समझाएंगे। गुरुजी हमारे माता पिता बहुत चिंता करते हैं, काहे की? वही हमारी बहन की। कितनी बड़ी होगी बहन? लगभग 26-27 वर्ष की होगी। अभी तक नहीं कर रही है शादी? नहीं गुरुजी। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी 3 बहन है गुरुजी। लो, मतलब तुम्हारा ही बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं, 2 भाई, एक हमसे बड़ा भाई है, उसका राजा नाम है, 12 नाम तब अंकित बड़े है। का हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जो बहन का जब होगा तब मतलब तुम सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? हाँ, हम आखिरी में पिसेंगे। सही है, सही है। चलो हो जाए, लाना बहनों को लाना। शादी ना कर रही हो तो समझाएंगे, करेंगी शादी। और गुरुजी हमारा एक और प्रश्न है, हम ये बताना चाहते हैं जी बोलो। वो हमारी जो वो दादी जो हमारी हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचती है, वो बहुत आपसे मिलना चाहती हैं, पर बाकी बारे जैसे कहिए कि वो भी आपको हमारी दादी को बुला लें, यहाँ बहुत आना चाहती है। तो बुलाओ। वो बहुत परेशान है। बुला, वो यहाँ है नहीं, वो हमारे जब वहाँ आए है। तो बुला लेना। वो यूपी में है, यूपी के ला, बुला सीतापुर में। लेना, बुला लेना। चलो, और किसका सवाल है? चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। अभी हम मंदिर आ रहे थे तो आप हमसे ऐसे टकराए, तो हम आपके मतलब वो पैर पड़े हमने कहाँ आपके साथ, जब मंदिर से आप आ रहे थे वहाँ गौशाला जाने के लिए। अच्छा। तो आपके हमने खाते खाते हम आपके सारे पॉडकास्ट वगैरह हर चीज़ देखे, उसमें आप जैसे बोले कि यहाँ फ्री में खाना मिलता है, सब वृद्ध माताएं मतलब एक कमरे में 4 बेड रखा है, वहाँ पे सब भजन देख रहे हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं, खाना पीना और ऊपर रहना सब बहुत मतलब जैसा बताया उससे 10 गुना और अच्छा है। जो आपने टीवी पे सुना उससे अच्छा है यहाँ? आप जो टीवी में बोले वो भी पूरा सही है, और जो पॉडकास्ट वगैरह जो यूट्यूब पे आता है उसमें भी देखिए सब बहुत सही है जी। और आप बोलते हो कि जितने बड़े हो जाओ दिल तो बच्चे के जैसा ही रहना चाहिए, तो आप वैसे फुदक फुदक के चलते हैं, मतलब अंदाज उतना ही रहता है, और मतलब ऐसे ज़्यादा सिक्योरिटी कुछ नहीं, सबसे मिलते जुलते अपना जाते रहते हैं। तो आप मतलब ये बताओ कि मतलब जितने इतने बड़े आप इंसान हैं यहाँ, मतलब इतने मतलब नाम बना लिया। हम बड़े नहीं हैं, हम तो आपके दास हैं, छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। हाँ, तो वही, क्योंकि आपके दिल में भगवान है इसलिए आप अपने आप को सबसे छोटा मान रहे हो। जैसे हनुमान जी छोटे बन के गए थे लंका, वैसे ही आप भी। तो मेरा ये प्रश्न है, मैंने अभी एग्ज़ाम दिया नीट का, मतलब मैंने मेहनत किया लेकिन अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पाया, मतलब जितना 100% मैं कर सकता था उतना नहीं कर पाया। तो कोई ऐसा बात नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट आगे कर लेना। हाँ, तो मैं वो सोचा हूँ कि इस साल मतलब थोड़ा भगवत प्राप्ति, अपना भगवान का पूजा और पढ़ाई, बस इसके अलावा सब चीज़ छोड़ना है। बिल्कुल। तो आप कुछ थोड़ा गाइड कर दो मुझे पढ़ाई के लिए। बस पढ़ाई करना है, एक लक्ष्य बना लो कि बस पढ़ना है और पढ़ के हमें आगे बढ़ना। और देखो, पढ़ाई करके सब एग्ज़ाम वगैरह निकाल के ना नौकरी के चक्कर में ही ना पड़े रहना कि नहीं जी हम केवल एक नौकरी ही करेंगे। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो बिजनेस भी करिए, व्यापार को आगे बढ़ाइए। बाबा मुझे डॉक्टर बनना है और यहाँ सब आपकी जो वृद्ध माताएं हैं सबका फ्री में इलाज करना है। बिल्कुल तो करिए, भगवान एक साल के अंदर मैं दिन रात अच्छे से पढ़ के डॉक्टर बन के यहाँ आपके पास मिलने आता हूँ। बिल्कुल आइए, स्वागत है। ठीक है बाबा, थैंक यू। खुश रहिए। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा सवाल था कि मैंने एक लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी प्रयास करा, पूजा भी करी और मेहनत भी करी उस लक्ष्य को पाने के लिए, बट उसके बाद भी वो लक्ष्य मुझे मिला नहीं, तो अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, उससे बड़ा लक्ष्य मिलने वाला होगा, उसके लिए आप कार्य करते रहिए। जी। जरूरी नहीं है कि हमें जो लक्ष्य चाहिए था वो मिले, उससे बड़ा भी मिल सकता है। कई बार जो हम चाहते हैं भगवान उससे बड़ा हमारे लिए सोचते हैं। जी। इसलिए आप करते रहो कार्य, सफलताएं मिलेंगी। धन्यवाद। लक्ष्य पूरा नहीं हो तो ऐसा लगा कि भगवान मतलब थोड़ा सा आस्था पे थोड़ा सा ना पर गलत विचार कभी मत आने दीजिए, नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा, सदा पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ, मेरे को 4th स्टेज कैंसर हो गया है।
फिर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। हम्म, और हमारे को जो है, हम ये हमारी बेटी है, इसके चक्कर में हम वायरल हो गए दिल्ली में। हमारे देखिए आंत बाहर है, आंत बाहर है, तो हमारे को डोनेशन इकट्ठा हो रखा है। तो आपको कैंसर क्यों हो गया? जंक फूड, मोमोज, चाउमीन, भटूरे, पूरी खाने से। भटूरे, अच्छा पिछली बार आपने बात की थी, जी, भटूरे खाए, चाउमीन खाए, पिज्जा खाया तो हो गया उससे कैंसर हो गया। तो आपने बोले थे फल फ्रूट खाना, तो मैंने फल फ्रूट शुरू किया खाना खाना, तो मुझे 1 पॉइंट ट्यूमर कम हो गया है। वाह, 5 सेंटीमीटर ट्यूमर था, तो 4 अब बता रहा है, 4 हो गया। बिल्कुल। तब आराम लग रहा है, पहले से भी आराम। पहले बाल चले गए थे, हाँ, तो हमने सब कुछ बंद कर रखे, नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि मम्मी मेरा राधा स्वामी है, तो मैं बंद कर दिया, कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो शाकाहारी बन चुका हूँ पूरी तरह मैं। देखो ये चाउमीन पिज्जा बर्गर इतना खाए कि कैंसर हो गया, और मैंने बोला था कि फल खाओ ज़्यादा, तो देखो वो कैंसर 4थे नंबर का था, 4th स्टेज का, आज कम हो गया वो। ये हमारी बेटी है, 3 बेटी हमारा आ रखे, सब आ रखे है। तो हम काम करते हैं, कमाते हैं, चिप्स और पानी बोतल वोतल सब बेचते हैं, यानी वर्दी लगा के मैं काम करता हूँ। काम तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बच्चे पालना है। सही है। तो हमने कैमरे के आगे डोनेशन के लिए, तो हमें 7.5 करोड़ आदमी देख लिया हमें डोनेशन के लिए, तो हमें हॉस्पिटल के लिए बिल चाहिए, तो हमारा पैसा जमा हो रहा है दिल्ली में, छतरपुर कमल तवर है, तो उनका कहना है जो 1 लाख रुपए ले ले इलाज के लिए। हमारे को 7.5 करोड़ करीब देख लिया डोनेशन वाले ने। इस बच्चों के चक्कर में हम वायरल हो गए। अब हमने 36 लाख का बिल हमें थमा रखा है, और उसका कहना है 1 लाख रुपए ले ले तू। अब हम आपके पास आते हैं तो बोलते हैं बाबा के पास जा रहा है, तो हमारा तो धर्म है, हम मंदिर मस्जिद तो हम जाएंगे, मंदिर तो जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कष्ट हुआ तो मंदिर हमें जाना पड़ेगा। चलो भगवान आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक करें, भगवान आपको सुखी रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी जी। गुरुजी मैं अलीगढ़ से हूँ, और मेरा एक प्रश्न है। मेरे जो घर वाले हैं मेरे को यहाँ आने नहीं दे रहे थे, मतलब 28 साल का हो गया, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, और सौभाग्य से आपको भागवत में यहाँ पर आने का मेरा अच्छा सफल हुआ। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं यहाँ पर आ जाया करूँ हर महीने, तो घर वालों से कुछ कहकर। आ जाया करो। पढ़ाई करते हो? हाँ, इस बार 12th पास की है। फिर अच्छा, पढ़ाई भी करो, आते भी रहा करो। घर वाले कहते हैं अकेला है तू बिगड़ जाएगा, बाहर जा करके ये हो जाएगा कि अरे वृंदावन आके क्या बिगड़ेगा? कहते हैं ये सर एक क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे जो दोस्त हैं ना वो सारे के सारे नशेड़ी हैं, और कोई जुआ खेलता है और मैं अकेला हूँ, वो सब हंसते हैं। नहीं तो कि आप तू नहीं उनके कहता। चक्कर में ना पड़ो। यही अपने तो, ये आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है जो नशेड़ी हैं। वो बचपन से मेरे साथ रहे हैं, अब बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं तो अब उनके साथ ना रहो, जो भटक गया समझाओ, ऐसे दोस्तों के चक्कर में ना गुरुजी पड़ो। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा, कि आपने कहा था पहले कि आप बिग बॉस में नहीं जाओगे, तो आप फिर बिग बॉस में गए थे, मैंने देखा था एपिसोड वो आपके लिए, आप क्यों बेटा, गए थे? नहीं, बिग बॉस में हम नहीं गए। वो जो गए थे ना, वो केवल गेस्ट के रूप में गए थे। जो वहाँ 4 महीने के लिए अंदर जाते हैं उसके लिए मना किया था, वहाँ मैं नहीं गया। मुझे अंदर जाने का ऑफर था कि आप अंदर आइए महीनों के लिए, उसके लिए तो टाइम था ही नहीं। तो गुरुजी जब आपने मना किया तो आप जाते ही नहीं वहाँ पर फिर? बेटा ये बताओ, यदि हम नहीं जाते तो बुराई के पास यदि हम नहीं जाएंगे तो क्या हम अच्छे लोगों के पास जाएं, सुधरे हुए लोगों के पास जाएं? बिगड़े हुए लोगों के पास कौन जाएगा? हमारे साधु संत वैश्याओं के पास भी जाकर के उन्हें सुधारते हैं। हाँ जी। देखो ऐसा है कि साफ सुथरा बच्चा पड़ा है तो उसे कोई भी अपनी गोद में ले लेता है। हाँ। लेकिन कोई गंदा बच्चा हो जो मलमूत्र में भीगा हो, उसे कोई जल्दी गोद में नहीं लेता, क्योंकि वो गंदा है। इसलिए समझदारी ये है कि जो सुधरे हैं उन्हें तो कोई सुधारने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी सुधरे हैं। पर जो समाज बिगड़ा है, जो तबका बिगड़ा है, वहाँ जा के सुधार की ज़रूरत है, वहाँ और जाके सुधारना चाहिए। हम जैसों के पास टाइम नहीं है, नहीं, हमें जाके सुधारना चाहिए और रहना चाहिए। और गुरुजी मम्मी मेरी टीवी पर देख रही होंगी, उनसे कह देना कि मेरे को भेज दिया करें। एक बार कह दो, मम्मी देख रही होंगी टीवी पर मेरे को। कहाँ भेज दिया करें? यहीं पर वृंदावन, जब कहा करूँ। ठीक है, ठीक, आया करो। हाँ गुरुजी महाराज, मेरी लड़की है ये गोरी जी। तो ये हर महीना 2 महीने में चुपचाप वहाँ घर से चली जाती है, हम लोग पता भी नहीं चलता कैसे आई यहाँ पे। कहाँ है ये गोरी? आगे खड़ी है गौरी। गौरी? इसको थोड़ा समझा दो महाराज, गौरी के नाम से कह के। अच्छा, ये बेटी है आपकी? हाँ। बात कराओ बेटी से। गौरी कहाँ है? कहाँ है गौरी? हाथ उठाओ।
गौरी हाथ उठाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, आपका नाम गौरी है? अच्छा, तो आप माँ बाप की बात नहीं मानती? क्या कहते हैं माँ बाप? बताओ। तो माँ बाप भगवान है ना, तो भगवान के पास आए। नहीं तो माँ बाप क्या कहते हैं ऐसा कि आप नहीं मानती? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? हमें वृंदावन में अच्छा लगता रहना। ठीक है, वृंदावन में अच्छा है, आपको वृंदावन अच्छा लगता है, अच्छी बात है। क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? क्या बोल रहे? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ ले लो। वृंदावन में क्या अच्छा लगता है आपको? बांके बिहारी। तो बिहारी जी के दर्शन करो। और क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? आपके आश्रम में। ठीक है, तो आपको अपने माँ बाप से क्या दिक्कत है? बताए चली जाती महाराज, हमारी बेइज्जती होती है, हम जात के राजपूत हैं, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। इनसे कहते हैं तुम्हें ज़रूरत है तो मम्मी को या पापा को लेके 2-4 महीने में दर्शन करा दें हम सब में, मगर घर में इज्जत से रहो। ये नहीं अंदर आ जाओ, यहाँ अंदर आ जाना महाराज। बेटा जल्दी करो, फास्ट। जी, यहाँ आ जाओ, यहाँ। बोलो, यहाँ आओ। तो आपको वृंदावन आना अच्छा लगता है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिहारी जी अच्छे लगते। पर माँ बाप से क्या दिक्कत है? हमें कहीं नहीं अच्छा लगता, बस लगता है यहीं पे दफन हो जाए बस। तो माँ बाप अच्छे नहीं लगते आपको? हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। अच्छा, शादी ब्याह नहीं करना? क्यों? हमें बस भगवान से प्यार है। अच्छा, भगवान से प्रेम है, तो भगवान से प्रेम होना तो अच्छा है, परंतु माँ बाप की बात मानना भी तो अच्छा है ना बेटा। बेटी हो तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगी तो फिर आगे कौन बेटी मानेगी, और ऐसे में फिर कौन माँ बाप बेटी पैदा करेंगे? ये पूरा सिस्टम ना खराब हो जाएगा। बेटी हो तो बेटी तो सीता भी थी, सीता भी तो भगवान को पाई, लेकिन माँ बाप की बात ना मानी, माँ बाप की आज्ञा के पालन में रही कि नहीं? बोलो, इसका स्टैंड नीचे से हटा दो। महाराज जी अब ये है, समाज में ये आती हैं और वहाँ तो ये होता भाग गई लड़की, हम लोगों को पता नहीं, हम ढूंढते रहते हैं, तो मेरी इज्जत तो चली गई। तुम भगवान से प्रेम है तो हम लोगों के साथ आओ, प्रेम से दर्शन करो, 1-2 दिन रुक के घर चली जाओ साल 6 महीने में। ये नहीं कि परमानेंट यहीं भाग लो, हम लोग ढूंढते रहते हैं 4-4 दिन तक। कितनी उम्र है आपकी? 22-23 साल होगी। 22 साल। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने